Hello everyone, this is your Varun. Welcome to SNS classes. So today in this lecture we studies about what is the connective tissue. Okay. So further we studies about we know some basic points about them. हम लोग इसके बेसिक पॉइंट्स को जानते हैं. कनेक्टिव टिश्यू होता क्या है, कनेक्टिव टिश्यू का मेनली वर्ड क्या होता है और कनेक्टिव टिश्यू काम क्या करता है. ठीक है. कनेक्टिव टिश्यू जो होता है बॉडी के मेनली कई पार्ट्स को कनेक्शन दिवाता है. ठीक है. बाय द बोन्स, बाय द कार्टिलेज, बाय द मीन्स ऑफ कार्टिलेज, जॉइंट्स एंड to the fats and other basic things which is already required present in this connective tissue. Connective tissue की बात करें most abundant temperature, most abundant tissue. एक नंबर में क्वेश्चन आ सकता है विच इज द मोस्ट अबंडेंट टिश्यू इन आवर बॉडी. ठीक है. कनेक्टिव टिश्यू इज द मोस्ट अबंडेंट टिश्यू विच इज प्रेजेंट इन मोर अमाउंट. अबंडेंट का मतलब होता है बहुत ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट होते हैं. ठीक है. अब हम लोग कनेक्टिव टिश्यू के कुछ कनेक्टिव टिश्यू के एक सेल को बनाते हैं, उसके कुछ डिफरेंशियल थिंग्स को देख लेते हैं. ये रहा अपना कनेक्टिव टिश्यू. इसमें सेल्स नहीं, ये टिश्यू ही है. टिश्यू ऑफ कनेक्टिव. ठीक है. कनेक्टिव टिश्यू में पहले फाइबर्स कुछ हम बना लेते हैं, कुछ सेल्स प्रेजेंट होंगे, इनरेगुलर सेल, रेगुलर सेल. ठीक है. ये जो इंट्रासेलुलर स्पेस जो कि फिल नहीं है, इसको हम लोग नाम देते हैं मैट्रिक्स. मैट्रिक्स या ग्राउंड सब्सटेंस की. ठीक है. तो इंट्रासेलुलर स्पेस विच इज फिल अप ऑफ मैट्रिक्स. इंट्रासेलुलर स्पेस, intracellular space which is fill of a ground substance या फिर मैट्रिक्स की. ये जो इंट्रासेलुलर स्पेस यानी कि जो ये सेल्स के बीच में स्पेस है, ये तो मैट्रिक्स की फिल होती है या फिर ग्राउंड सब्सटेंस की. ठीक है. अगला पॉइंट है अकॉर्डिंग टू देयर क्लासिफिकेशंस वी स्टडीज मोर अबाउट कनेक्टिव टिश्यू. ये जो अपने सेल्स दिख रहे हैं लूजली अरेंज्ड है. लूजली अरेंजमेंट सेल्स जो है लूजली अरेंजमेंट है. ठीक है. यहाँ पर ये देखिए, यहाँ पर बहुत ज़्यादा मोर स्पेस बिटवीन, मोर स्पेस, तभी तो मैट्रिक्स या ग्राउंड सब्सटेंस फिल हुआ. ठीक है. हम लोग अब अकॉर्डिंग टू देयर क्लासिफिकेशन देखते हैं. क्लासिफिकेशन में जैसा कनेक्टिव टिश्यू का वर्क हुआ वैसे क्लासिफिकेशन होता गया. ठीक है. हम लोग कनेक्टिव टिश्यू के बहुत सारे क्लासिफिकेशन पढ़ते हैं. फर्स्ट सबस आर, पहला होगा एडिपोज टिश्यू. एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू, दिस इज द शॉर्ट फॉर्म ऑफ कनेक्टिव टिश्यू विच वी यूज. हम लोग सीटी यानी कि कनेक्टिव टिश्यू का शॉर्ट फॉर्म यूज करेंगे. फर्स्ट है एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू, सेकंड है एओलर कनेक्टिव टिश्यू. एओलर कनेक्टिव टिश्यू. ठीक है. दो कनेक्टिव टिश्यू को हमने देखा. सेकंड है स्केलेटल कनेक्टिव टिश्यू.
skeletal connective tissue. Fourth है fluid connective tissue. Skeletal connective tissue, fluid connective tissue, alveolar tissue, adipose tissue are the some basic classifications of their connective tissue. Okay. alveolar tissue हम लोग पढ़ेंगे. फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू के दो पार्ट्स. फर्स्ट पार्ट में ब्लड आएगा, सेकेंड पार्ट में लिम्फ आएगा. फर्स्ट पार्ट which we study in them, that is the our lymph and blood and lymph. ये ब्लड के दो कंपोनेंट जो कि है, पहला ब्लड और दूसरा लिम्फ, फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू के. अब अपने इस स्केलेटल कनेक्टिव टिश्यू में हम लोग पढ़ेंगे अपना बोन्स तो नहीं पढ़ेंगे, टेंडन, लिगामेंट, कार्टिलेज एंड बोन. ये चार थिंग्स जो कि अपने इस स्केलेटल कनेक्टिव टिश्यू में टेंडन, लिगामेंट, कार्टिलेज एंड बोन, 4 टर्म्स विच इज द हम स्टडी करेंगे वर्ड से करके, यानी कि इसमें डिफरेंस क्या है. स्लाइटली एक जैसी है, मतलब मिलती जुलती हैं, लेकिन इसका डिफरेंस को स्टडी करना जरूरी है. सो चलिए पहला हेडिंग डालते हैं एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू. हेडिंग डालिए एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू. फर्स्ट टाइप जो है एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू. एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू को हम लोग फैट टिश्यू भी कहते हैं, आल्सो कॉल्ड फैट टिश्यू. फैट टिश्यू क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें फैट टिश्यू, इसमें जो फैट के सेल्स जो प्रेजेंट होंगे, उनकी ग्रुपिंग से जो बना होगा टिश्यू, उससे हम लोग कनेक्टिव टिश्यू विच इज नोन एज फैट कनेक्टिव टिश्यू वही कहेंगे. ठीक है. अब इसमें मेन डिपोजिशन ऑफ फैट होता है बिकॉज ड्यू टू main deposition of fat, due to main deposition of फैट, बहुत सारे अमाउंट में फैट के सेल्स जो इसमें डिपोजिट हो जाते हैं. ठीक है. तो एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू इंसुलेटर की तरह वर्क करता है फॉर होम्योथेरेपी. Adipose connective tissue work as insulator. Sorry for this. Insulator for होम्योथेरेपी नाम की एक स्पेशल ट्रीटमेंट होती है, उसमें हेल्प करता है. फॉर हेल्पिंग होम्योथेरेपी में ये कनेक्टिव टिश्यू हेल्प करता है. सेकेंड टाइप एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू. एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू जो होता है, इसमें मैट्रिक्स जो कि ग्राउंड सबस्टेंस है अपना, इसमें फुल अप ऑफ अमाउंट में होता है. In this type of tissue, matrix are transparent. जिसका मैट्रिक्स यानी कि राउंड सब्सटेंस होता है, वो ट्रांसपेरेंट होता है. ठीक है. तो इसमें जो सेल्स प्रेजेंट होंगे उसे हम लोग देख सकते हैं, और स्टिकी होता है. बहुत सारे टिश्यूज प्रेजेंट होते हैं. इट आर
it is sticky and many type of cells is present. इसमें कनेक्टिव टिश्यू के जो कि एल्वेओलर कनेक्टिव टिश्यू है उसमें कई टाइप के सेल्स प्रेजेंट होते हैं. ओके, तो ये मोस्ट अबंडेंट यानी कि कनेक्टिव टिश्यू मोस्ट अबंडेंट था ही, उसमें भी दिस टाइप ऑफ एल्वेओलर टिश्यू इज मोस्ट अबंडेंट. मोस्ट अबंडेंट क्वेश्चंस आस्क कर सकता है विच कनेक्टिव टिश्यू इज मोस्ट अबंडेंट इन बॉडी. ठीक है, इट इज द मोस्ट अबंडेंट टिश्यू. इसका मेनली फंक्शन क्या होता है? इट मेनली एक्ट एज बाइंडिंग टिश्यू बिटवीन ऑर्गन. मेनली एक्ट एज क्या बाइंड करेगा? बाइंडिंग कनेक्टिव टिश्यू बिटवीन ऑर्गन्स के जो बीच में बाइंड करेगा वो ये टिश्यू है. कैसा है? फैट स्टोर, फैट टिश्यू. क्या कर रहा है वर्क? बाइंडिंग ऑफ बिटवीन ऑर्गन्स के बीच में बाइंड कर रहा है. फर्स्ट सेकेंड टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू with revision and the subjective knowledge is ended. Next heading is skeletal connective tissue. इसका बेसिक इंट्रोडक्शन हम लोग लिखेंगे नहीं बट इंट्रोडक्शन देंगे. ये टाइप का कनेक्टिव टिश्यू जो कि प्रेजेंट होता है फुल बॉडी स्ट्रक्चर में. बॉडी स्ट्रक्चर में ये कनेक्टिव टिश्यू कार्टिलेज का फॉर्मेशन करता है. बोन होते हैं इस पे, लिगामेंट होता है, टेंडन होते हैं. ठीक है, इस टाइप के कनेक्टिव टिश्यू में मिनरल्स प्रेजेंट होते हैं, सॉल्ट्स प्रेजेंट होते हैं, कैल्शियम प्रेजेंट होते हैं, प्रोटीन, और देयर इज अ मिनरल्स विच इज प्रोटीन. प्रोटीन इज ए इनहिबिटर्स विच इज प्रेजेंट इन आवर बॉडी. ये इन सब टाइप ऑफ थिंग्स विच प्रेजेंट इन कनेक्टिव टिश्यू विच इज स्केलेटन. ये हेल्प करता है वर्टिब्रल कॉलम, जैसे कि अपने इस सर में 8 बोन्स होती हैं, उनके बिटवीन कनेक्शन प्रोवाइड कराना है, या अपना यहाँ पर जो सर्वाइकल वाला पार्ट है वहाँ पर कनेक्शन प्रोवाइड करवाना है, या अपने इस हॉर्न इस अपने जॉइंट के द्वारा कनेक्शन प्रोवाइड कराना है. तो ये कनेक्टिव टिश्यू बहुत ही इंपॉर्टेंट है. इसका पहला है कार्टिलेज. कार्टिलेज और बोन में बहुत ही कंफ्यूजन होता है. ये हार्ड होता है पर फ्लेक्सिबल होता है. इट इज हार्ड बट फ्लेक्सिबल. ठीक है, ये हार्ड होता है लेकिन फ्लेक्सिबल भी होता है. कनेक्टिव टिश्यू है तो कनेक्शन प्रोवाइड कर रहा होगा. सॉलिड मैट्रिक्स होता है जो कि ग्लाइकोप्रोटीन का बना होता है. सॉलिड मैट्रिक्स फॉर्म बाय ग्लाइकोप्रोटीन. ग्लाइकोप्रोटीन्स की चेन्स या सीधे ग्लाइकोप्रोटीन से कनेक्टिव टिश्यू का ये ग्राउंड सब्सटेंस कार्टिलेज का फॉर्मेशन होता है. इसके सेल्स जो होते हैं वो ओवल शेप के होते हैं. ओवल शेप सेल्स, ओवल शेप सेल called as chondrocytes. Chondrocytes is present in them. Chondrocytes नाम के सेल्स प्रेजेंट होते हैं. कॉन्ड्रॉन वर्ड यूज किया जाता है कार्टिलेज के लिए. साइट्स का मतलब होता है सेल. सेल का साइंटिफिक
नेम ही साइट होता है, साइट्स, ओके। और इसके 4 या लैक्यूनेस प्रेजेंट होते हैं, प्रेजेंट इन ग्रुप ऑफ 2 और 4। ये से कंटिन्यू है, प्रेजेंट इन ग्रुप ऑफ 2 और 4, 4 या 2 ग्रुप में प्रेजेंट होते हैं, यानी कि टिश्यू के जो सेल्स वो है कॉन्ड्रोसाइट्स 2 या 4 के ग्रुप में प्रेजेंट होते हैं। जॉइंट्स में फाउंड होते हैं, फाउंड कहाँ होते हैं, फाउंड इन जॉइंट्स, जॉइंट्स में पाए जाते हैं। तकरीबन आल जगह के जो जॉइंट्स होते हैं, जैसे अपना हो गया साइनोवियल जॉइंट, साइनोवियल जॉइंट जो कि पैर के नीज के जॉइंट्स को फॉर्मेशन करने में मदद करता है। ये अपना हड्डी हो गया, बोन हो गया, ये अपना एक परत कार्टिलेज हो गया। यहाँ पर हाईलाइन कार्टिलेज प्रेजेंट होता है, हाईलाइन कार्टिलेज। इसके बीच में इधर से फिर बोन, इधर से उसके ऊपर फिर कार्टिलेज, हाईलाइन कार्टिलेज। उसके इधर से हम एक बार में सबका डायग्राम बना दे रहे हैं। ये अपना कनेक्टिव टिश्यू जो कि लिगामेंट है, लिगामेंट प्रेजेंट होता है। और इधर इसके बीच में एक फ्लूइड प्रेजेंट होता है जिसका नाम है साइनोवियल फ्लूइड, साइनोवियल फ्लूइड which protects our joints from a frictional movement। ये कार्टिलेज जब घिस जाता है ओल्ड पर्सन्स में तो उन्हें अर्थराइटिस यानी कि पेन्स का कॉज बन जाता है। कार्टिलेज प्रेजेंट होता है फाउंड इन जॉइंट्स, ट्रैकिया या नोज। नोज जो अपनी है इसे हम हिला सकते हैं, इट इज कैन बी मूवल, नोज में प्रेजेंट है, लेकिन ये बोन तो नहीं है। सेकंड है कान, ईयर में प्रेजेंट है, इट इज ए मोर एग्जाम्पल इन योर बॉडी। प्रोवाइड फ्लेक्सिबिलिटी, वर्क क्या है, प्रोवाइड फ्लेक्सिबिलिटी। बॉडी की जो फ्लेक्सिबिलिटी है, फ्लेक्सिबिलिटी ये कनेक्टिव टिश्यू जो कि कार्टिलेज है वो प्रोवाइड करवाता है। अगला कनेक्टिव टिश्यू जो कि बोन, ये अपने कुछ बोन्स जो कि कुछ बेसिक इंट्रोडक्शन हो गया। इसका जो मैट्रिक्स होता है बहुत ही हार्ड होता है, जान लीजिए कार्टिलेज से भी ज़्यादा हार्ड होता है, कार्टिलेज से भी ज़्यादा हार्ड होता है। बोन्स का जो प्रोटीन जो इसमें प्रेजेंट होता है वो है ऑशिन प्रोटीन। ऑशिन वर्ड बोन के लिए यूज किया जाता है, बोन सेल बाइंड विद, बोन सेल किसमें बाइंड होते हैं, मैट्रिक्स में। मैट्रिक्स इज सो हार्ड, उसमें बोन के सेल्स इम्बेडेड होते हैं, फिटेड होते हैं। और ये बोन्स जो है डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू है, डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू है। ये अपना वही डायग्राम जो कि फर्स्ट टाइम ने बनाया था, ये बोन का फुल स्ट्रक्चर बनाया। इसमें ये अपना बोन है, ये जो ग्राउंड सब्सटेंस यानी मैट्रिक्स है इसमें ऑस्टियोसाइट्स ऑस्टियोसाइट्स के सेल्स बाइंड हुए रहते हैं। इसमें प्रोटीन जो पाया जाता है उसे ऑशिन प्रोटीन कहते हैं। कनेक्शन कैसे होता है, कार्टिलेज फिर कार्टिलेज फिर लिगामेंट, ऐसे जॉइंट बनता है।
अगला कनेक्टिव टिश्यू जो कि टेंडन एंड लिगामेंट, टेंडन एंड लिगामेंट, टेंडन एंड लिगामेंट। टेंडन एंड लिगामेंट बहुत ही कंफ्यूजन रहता है। इसके लिए हमने एक निमोनिक्स भी बना के लाया है, जो कि आपने कहीं ना कहीं सुना है या कहीं ना कहीं आपने उसे लर्न करने का एक जरिया बना सकते हैं। लिगामेंट में अपने येलो फाइबर्स प्रेजेंट होते हैं। येलो फाइबर्स इसलिए होते हैं क्योंकि उसका जो प्रोटीन्स यानी उसका अरेंजमेंट होता है वो येलोइश प्रोटीन का होता है, यानी येलोइश थिंग का बना हुआ होता है। ये टेंडन में स्ट्रक्चर जो होता है वाइट फाइबर होता है, वाइट फाइबर। फाइबर कौन सीक्रेट करता है? फाइब्रोब्लास्ट सेल। अंत में 2-3 डायग्राम होंगे, उसको भी दिखेंगे। इसमें येलो फाइबर, इसमें वाइट फाइबर। इलास्टिक होते हैं, इलास्टिक टेंसाइल होते हैं। नेचर में इलास्टिक और टेंसाइल होते हैं। नेचर में टफ एंड फ्लेक्सिबल होते हैं, टफ एंड फ्लेक्सिबल होते हैं। इनका भी कनेक्शन प्रोवाइड करना वर्क होता है। इसको ज्वाइन करता है, ज्वाइन मसल्स टू बोन। मसल्स टू बोन का जो ज्वाइंट हमें मिलता है वो टेंडन करता है, ज्वाइन बॉन टू बॉन। बॉन से बॉन लिगामेंट ज्वाइन कराता है। टेंडन मसल्स टू बोन, मसल्स टू बोन, इसे हम लोग कहते हैं बहन जी टर्न मॉडल, मॉडल टर्न बहन। This is the mnemonics band turn model. It is the mnemonics which we use to learn the trick for tendon. अगला कनेक्टिव टिश्यू जो कि ब्लड, उसको स्टार्ट करते हैं। ब्लड या फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू में रेड वेस्कुलर कनेक्टिव टिश्यू भी कह सकते हैं, क्योंकि ये इसमें हीमोग्लोबिन के सेल्स प्रेजेंट होते हैं। हीमोग्लोबिन जो कि हीम एंड ग्लोब्यूमिन की चैन से बने हुए होते हैं। ब्लड में 7 to 8% बॉडी का वेट ऑक्युपाई करती है। वेट नहीं, मास लिखते हैं, आधा मास लिख देते हैं, ठीक है। प्लाज्मा पहला कंपोनेंट है। प्लाज्मा लाइट येलो कलर का होता है, लाइट येलो कलर, लाइट येलो कलर का प्लाज्मा पार्ट होता है। लिक्विड पार्ट ऑफ ब्लड, लिक्विड पार्ट ऑफ ब्लड। ब्लड का जो लिक्विड पार्ट होता है वो प्लाज्मा होते हैं। बाकी तो इसमें सेल्स होते हैं, जितने भी सेल्स होते हैं वो प्लाज्मा के अंदर फिटेड होते हैं। यहाँ पर 55 to 60% तक आपको मतलब होते हैं ब्लड में। इसमें प्रोटीन्स कौन कौन से होते हैं? प्रोटीन्स इज मोर इम्पोर्टेंट एंड आस्किंग क्वेश्चंस। फर्स्ट प्रोटीन दैट इज द एल्ब्यूमिन, ग्लोब्यूमिन, albumin, globulins और फाइब्रोजेंस, albumin, globulin, फाइब्रोजेंस एंड प्रोथ्रोम्बिन प्रोटीन होते हैं। यानी सेल्स हो गया, टिश्यू हो गया, तो
इसका ग्राउंड सब्सटेंस जो कि प्लाज्मा है, इसमें मान लीजिए WBC, RBC, इरिथ्रोसाइट, ल्यूकोसाइट, लिपोसाइट्स के सेल्स अरेंजमेंट हुए होते हैं। प्लाज्मा क्या करता है? ट्रांसपोर्टेशन, हेल्प इन ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मिनरल। मिनरल का जो ट्रांसपोर्टेशन होता है वो प्लाज्मा द्वारा होता है। हेल्प से ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मिनरल, यही इसका ओरिजिनल वर्क भी है। ट्रांसपोर्टेशन करता है मिनरल का, न्यूट्रिशन का और वेट्स का ट्रांसपोर्टेशन करता है। फाइब्रोजेनेसिस प्रोटीन और प्रोथ्रोम्बिन प्रोटीन्स हेल्प करते हैं ट्रांसपोर्टेशन में। इन ब्लड क्लॉटिंग, हेल्प्स इन ब्लड क्लॉटिंग, ब्लड क्लॉटिंग में भी मदद करता है। हेल्प्स इन ब्लड क्लॉटिंग, ब्लड क्लॉट करके उस जगह को रिपेयर करने में मदद करता है। और इसमें सेकंड है ब्लड कार्पसेल्स। ब्लड कार्पसेल्स जो कि रेगुलेट करता है। ब्लड कार्पसेल्स हेडिंग है इस डालिए, उसके आगे टाइप देखते हैं। ब्लड कार्पसेल्स, ब्लड कार्पसेल्स या सेल्स। ब्लड सेल्स क्या है या ब्लड कार्पसेल्स? These are cells which is floating in plasma. Cells floating in plasma. जो सेल्स प्लाज्मा में फ्लोट करते हैं उन्हें हम लोग ब्लड कार्पसेल्स कहते हैं। चलिए इसके टाइप पढ़ते हैं, फिर लेक्चर को एंड करते हैं। ये कुछ पॉइंट्स हमने नोट कर लिए ताकि टाइम ज़्यादा वेस्ट ना हो। इसका शेप्स होता है सर्कुलर हो सकता है या बाइकॉनकेव हो सकता है। ये अपना कुछ RBC का शेप है। नो ऑर्गेनल, नो न्यूक्लियस, सब कुछ एब्सेंट होता है। इसका जो डीन्यूक्लिएटेड व्हेन इट्स मैच्योर, जब मैच्योर हो जाता है तो डीन्यूक्लिएटेड हो जाता है। साइज अप्रोक्सीमेटली 7.5 माइक्रोमीटर होता है। इसका नंबर अप्रोक्सीमेटली 5 मिलियंस होते हैं और ये लार्ज अमाउंट में आयरन के आयंस को कंटेन करते हैं। कंटेनिंग कॉन्जुगेटेड प्रोटीन इज कॉल्ड हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन नाम का प्रोटीन जो कि ये कंटेन करते हैं और हीमोग्लोबिन हेल्प करता है ट्रांसपोर्टेशन में। ये है कुछ RBC के नेम्स और RBC के डिफरेंशिएशन एंड नेम्स। RBC को हम लोग एरिथ्रोसाइट्स भी कहते हैं। रेड ब्लड कार्पसेल्स या रेड ब्लड सेल्स, रेड ब्लड सेल कहते हैं। अब WBC पढ़ते हैं, ऐसे ही लाते हैं फॉर्म में WBC। इसी के साथ हम लोग WBC और ब्लड प्लेटलेट्स दोनों को ले आए ड्यू टू नॉट मोर वेस्टेज ऑफ टाइम। ब्लड WBC, ब्लड WBTC यानी वाइट ब्लड कार्पसेल्स होते हैं। इसे हम लोग ल्यूकोसाइट्स भी कहते हैं, इसका अनदर नेम है। ये सोल्जर्स ऑफ बॉडी का है। सोल्जर्स ऑफ बॉडी क्यों है? क्योंकि WBC जो है इम्यूनिटी प्रोवाइड करवाती है, इम्यूनिटी प्रोवाइड करवाती है और ये फैगोसाइट्स के तरह एक्ट करती है। फैगोसाइट्स मतलब जो सेल्स बैक्टीरिया को ईट कर जाए उन्हें हम लोग फैगोसाइट्स कहते हैं, उनकी तरह वर्क करती है और बॉडी को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं। प्रोटेक्शन ये इनरेगुलर शेप्स में होती है। इनरेगुलर एमोपॉइड शेप, अमीपॉइड शेप या सूडो शेप। सूडो मतलब फॉल्स या फॉल्स शेप की होती है। इम्यूनिटी प्रोवाइड कराती है, हमने देखा है। इसमें अकॉर्डिंग टू देयर साइटोप्लाज्मिक फ्रेगमेंटेशन और इंक्लूजन इसके दो टाइप होते हैं। पहला ग्रेन्युलोसाइट्स, दूसरा है एग्रेन्युलोसाइट। इसमें जो ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट होते हैं उनके बेसिस पे डिवीजन हुआ है। पहला ग्रेन्यूल है वो है न्यूट्रोफिलिक या एसिडोफिलिक, इसमें ग्रेन्यूल्स पाए जाते हैं। दूसरा या तो मोनोसाइट्स या लिम्फोसाइट्स, इसमें दो टाइप के ग्रेन्यूल्स पाए जाते हैं। ब्लड प्लेटलेट अगला टॉपिक है। ब्लड प्लेटलेट को हम लोग थ्रोम्बोसाइट्स भी कहते हैं क्योंकि थ्रोम्बोनिन प्रोटीन प्रेजेंट होता है। प्रोटीन जिसमें प्रेजेंट होता है वो थ्रोम्बोनिन होता है, थ्रोम्बोनिन। और ये स्मॉलर साइज में होते हैं। यहाँ पर जैसे ही साइज है 8 to 15 माइक्रोमीटर, यहाँ पर साइज है 2 to 3 माइक्रोमीटर।
हेल्प्स क्या करता है, जब ब्लड यहाँ से कहीं से भी कट जाए उसमें ब्लड में क्लॉट फॉर्मेशन करने में ब्लड प्लेटलेट हेल्प करता है। लास्ट टॉपिक एंड द एंड ऑफ कनेक्टिव टिश्यू दैट इज द लिम्फ। लिम्फ बचा उसके बाद कनेक्टिव टिश्यू एंड होता है। अगला टॉपिक है लिम्फ। लिम्फ जो है वाइट वेस्कुलर कनेक्टिव टिश्यू होता है। लिम्फ जो प्रेजेंट होता है लिम्फ वेसल्स में, ठीक है, ये क्या फॉर्म करता है, फॉर्म्स टिश्यू फ्लूइड अराउंड दी सेल्स। जो ये टिश्यू फ्लूइड सेल्स अरेंजमेंट में है सेल्स, और ये जो फ्लूइड यानी मैट्रिक्स फॉर्म करने में लिम्फ मदद करता है। मैन में अप्रॉक्सीमेटली 2 लीटर प्रेजेंट होता है। इसी के साथ आज के इस लेक्चर में कनेक्टिव टिश्यू खत्म होता है। अगले लेक्चर में मस्कुलर टिश्यू को हम लोग खत्म करेंगे, उसके बाद नर्वस टिश्यू, उसके बाद टिश्यू चैप्टर को। फिर फिजिक्स पे फोकस करेंगे। फिजिक्स में हमने मोशन ही नहीं कंप्लीट कर पाया, मोशन को कंप्लीट करेंगे। केमिस्ट्री वाले पोर्शन को भी स्टार्ट करने की कोशिश करेंगे। कीप लर्निंग। थैंक यू, बाय बाय।